कहते हैं कि जहाँ पराक्रम होता है वो जगह परिचय की मोहताज नहीं होती। और ऐसी ही एक जगह है गलवान घाटी, जहाँ पे हमारे वीर जवानों ने कुछ ऐसा पराक्रम दिखाया था कि इस घाटी के नाम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आपको अगर अब ये जानना है कि यहाँ आके आपको क्या मिलेगा, तो एक ऐसी घाटी जो आपके होश उड़ा देगी, ऐसे रास्ते जहाँ आपको एडवेंचर का फुल डोज मिलेगा, सैकड़ों साल पुराना एक ऐसा सिल्क रूट देखने को मिलेगा जिससे भारत अपना व्यापार पूरी दुनिया में करता था। एक से बढ़कर एक शानदार नज़ारे मिलेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आपको सुनने मिलेगी हमारे वीर जवानों की कहानी, यहाँ बहती हवा की ज़ुबानी। क्योंकि रहते यहाँ हमारे बलवान हैं, नाम इस जगह का गलवान है। तो 26 घंटे में नॉन स्टॉप ले पहुंचने के बाद खुद नहाने से पहले बाइक को नहलाया, थोड़े से ले के दर्शन किए और फिर तैयार हो गए अगले दिन की राइड के लिए। तो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली सुबह का 10 और ये देखो अपनी बाइक दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि ये बाइक लद्दाख पहुंच चुकी है, बिल्कुल नई जैसी कर रही है पर ना, बिल्कुल चकाचक जिसको बोलते हैं। कल पूरे दिन यही काम किया। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर फुली फाइन। तो अपन है अभी लेह में और सबसे पहले तो आपको होटल दिखाते हैं जहाँ पर रुके हैं। तो अपन रुके हैं होटल रॉयल हिल में। तो अगर आप लोग भी एक बढ़िया होटल ढूंढ रहे हो विद गुड प्राइस तो भैया रॉयल हिल। जय बजरंगबली। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि कल का व्लॉग आपको जो था, पिछला व्लॉग जिसमें अपन नॉन स्टॉप दिल्ली गुड़गांव से ले आए थे, वो कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा हो तो भाई एक कमेंट जरूर करना इस व्लॉग में और बताना। बाकी और बताओ, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? मौज जो है बिल्कुल चलती रहनी चाहिए भैया। और अपनी इस गलवान वैली राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव। सामने जो पेट्रोल पंप दिख रहा है, अपन ने रात में ही उसमें पेट्रोल भरा लिया था क्योंकि दिन में लगती है लंबी लंबी लाइन यहाँ पे। ले मेरी फेवरेट जगहों में से एक है भाई, बहुत प्यारा शहर है। यहाँ मैं मतलब कितना भी रोक लो मेरे को, मैं रुक सकता हूँ। ले से बाहर निकलते ही ऐसे व्यूज़ मिलते हैं कि सुबह सुबह ही आपका दिन बन जाएगा। तो अगर आप ले में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा भीड़ भड़का हो गया और वो है, तो ये इस जगह का नाम है थिक्से। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है। ले से बस 14-15 किलोमीटर दूर है। इतने ज़्यादा ग्रीन पेड़ हैं, आप देख रहे हो, बिल्कुल ग्रीनरी से भरा है। एक से एक बढ़िया होम स्टेज और रिजॉर्ट्स हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है भाई लोग, जी लो अपने तरीके से। और वो कहते हैं ना, रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। इन बंजर पहाड़ों को काट के बनाया गया ये रास्ता बताता है कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस दिल में हिम्मत और हाथों में ताकत होनी चाहिए। लो जी, ये शहर आ गया कारू। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। अगर आप राइट जाओगे तो मनाली निकल जाओगे जिससे अपन आए थे। अगर आप सीधा जाओगे इट गोज़ टुवर्ड्स मैनी प्लेसेस, पैंगोंग। सो इधर का पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख है ना, इस रास्ते से आप कवर कर सकते हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ही सीनिक, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं ना 5-5 से 10 मिनट के लिए खो जा रहा हूँ। मैं थोड़े पुराने गाने लगा ले रहा हूँ और भाई उसके बाद जो बाइक चल रही ना, मतलब रोड बाइक मैं सब एक हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो कहते नहीं है, मतलब होमोजिनिटी आ गई है, कुछ फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा, खोसा जा रहा हूँ मैं। फिर मेरे को ध्यान आ रहा, भाई तू बाइक चला रहा है वो भी हाईवे पे। तो अभी अपनी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। पता है कौन से पास की? चांगला। बहुत ही बढ़िया, मतलब ठंडा पास है, भयंकर। और ये देखो आजू बाजू जो गांव है कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, देख रहे हो। अभी यहाँ ना एक ऐसी वैली दिखेगी जिसके दोनों तरफ गांव है। ये देखो एग्जैक्टली, इधर भी गांव है,
उधर भी गांव है, देख रहे हो, सब प्यारा दिख रहा है। सोचो कुछ समय के लिए आपको ऐसे ही एक जगह पे रहने का मौका मिले। यहाँ नेटवर्क भले ही कम है, लेकिन दिलों के तार मजबूती से जुड़े होते हैं। कभी कभी मेरा मन होता है कि जाके एक आध दिन यहाँ पे रहे, मतलब देखे कैसे लोग रहते हैं, क्या डेली लाइफ है, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता। मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, उम्र बड़ी ये सब करने की। वहाँ पे मेरे हिसाब से 5 या 4 डिग्री टेम्परेचर होगा चांगला टॉप पे, मज़ा आएगा, फुल ऑन एक्साइटमेंट। अब बिल्कुल देखो बढ़िया बढ़िया लगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन अब अपन ने पहन ली अपनी डर वाली जैकेट, नो ठंड एट ऑल। पास आते ही आपको इस तरह की रोड मिल जाए, तो अगर ऐसी रोड दिखने लगे समझ लो पास आने वाला है। बर्फ़ आ जाए, रोड पे बहता हुआ बर्फ़ का पानी दिखने लगे, रोड उखड़ी पुखड़ी दिखने लगे, यही सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं कि आगे कोई बढ़िया सा पास आने वाला है। तो चांगला रह गया सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। टेम्परेचर गिर के हो चुका है 9, जैसा मैंने बोला था ना 4 या 5 होगा तो होगा। अपन किसी जल्दी में नहीं है इस बार। सोलो में ये है कि मेरे को जितना टाइम लेना है मैं उतना टाइम लूँगा, भले 4 की जगह 3 जगह दिखाऊं, लेकिन मज़ेदार होनी चाहिए। सामने आ ही गया माइटी चांगला पास। ये लो जी, आपकी खिदमत में पेश है चांगला, 17688 फीट। तो चलो यार अब निकलते हैं। बहुत फ़न कर लिया चांगला पास पे, पिछले 40 मिनट से हैं। वैसे ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब सिकनेस होती है, थोड़ी सी सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं। और अपन को थोड़ा प्रैक्टिस है तो निकल लिए, क्योंकि अब 17,500 फीट पे हो। तो बबलू भैया को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं ना। मज़ा आया यार यहाँ पे। सर जी बाय बाय। ये जो आर्मी से हैं सर जी, पिछली बार भी हमें मिले थे, हमारी बहुत देर बात हुई थी, इस बार भी ये यहीं पोस्टेड है, तो इनसे मैंने अच्छी बात करी, मज़ा आया बहुत यार। वाह, बहुत सारे बाइकर आते हुए। क्या मज़ा आया यार, बहुत देर वहाँ खड़े रहे, मेरी सांसें सी फट गई। तो मैं थोड़ी देर चुपचाप बाइक चलाता रहा हूँ, अभी आपको बताता नहीं उस टाइम को मैं क्या बोलूँ। वो देखो दूर एक लेक जमी दिख रही बर्फ़ की, काफ़ी ठंडा मौसम रहता है इस समय, जो तो मानना पड़ेगा। लद्दाख की एक खूबी है, हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप बिना रुके आगे जा ही नहीं सकते हो। आपको एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ दिखाते हैं इस ब्रिज पे, देखना। मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी। ओ भाई साहब, ब्रिज के नीचे धूप नहीं पड़ रही है तो बर्फ़ के कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फ्रीजर में ट्रे में बर्फ़ जमाई है भाई। देख रहे हो पुल के नीचे कैसे पूरी बर्फ़ जम रखी है, और पूरी ब्लूइश शेड की बर्फ़ है भाई। मैंने आज तक ऐसा व्यू नहीं देखा। ये देखो जी, नदी अब हमारे साथ साथ ही बहेगी। तो फाइनली अपन पहुंचने वाले हैं डुरबुक, जहां पे आज में रुकना है, और कल वहां पे हम स्टार्ट करेंगे राइड अपनी। तो अभी देखो डुरबुक पहुंचते हैं, फिर आई डोंट नो मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितना अलाउ होगा सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, और जो पब्लिक को दिखाया जा सकता है सिर्फ उतना ही दिखाएंगे, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज का दिन हमारा ख़त्म होने वाला था, लेकिन जो असली एडवेंचर है वो शुरू होने वाला था अगली सुबह। वेल, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डुरबुक।
तो अभी हम हैं डुरबुक बेस पे। तो यहाँ से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अंदर रूम से ही करना है, बाहर अभी दिखा नहीं सकते। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, वहाँ से फिर अपन नॉर्मल अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो ना सिर्फ यूनिक है बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार गलवान वैली घूमने आएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप क्या क्या देख सकते हो, कहाँ कहाँ आप एंजॉय कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में। और जो अच्छे सीन्स हैं, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लेसेस हैं, वो सारे आपको दिखाते हुए चलेंगे, जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए खुलने वाले हैं 15 जून से। तो वो आज हम सब आपको दिखाते हुए चलेंगे। रोड मैप, कैसे जाना है, कहाँ से आना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। तो बस बाहर निकलते हैं और फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज की शुरुआत एक अलग ही एडवेंचर से हुई। डुरबुक से स्योक की तरफ 16 किलोमीटर्स का जो माइलस्टोन है, अगर आप उसकी बाईं तरफ देखेंगे तो आपको दिखेंगी डुरबुक की सेंचुरी ओल्ड हिस्टोरिक केव्स। अपन जाने वाले हैं डुरबुक की केव्स में। देख रहे हो मेरे पीछे, आपको दिख रही होंगी। थोड़ी सी चढ़ाई है 10-15 मिनट की, और अंदर क्या इंटरेस्टिंग है आपको बताते हैं चल के अभी। वैसे जितना आसान दिखता है उतना आसान भी नहीं है। ये लो, अभी हम बिल्कुल पास आ गए चढ़ के। तो जब आप यहाँ से चढ़ के आ जाएंगे, ये है इस केव की एंट्री। एक रोप है, इस रस्सी की मदद से आपको ऊपर चढ़ना है। तो अभी चढ़ते हैं। तो आप जैसे ही इस मेन एंट्रेंस से रोप से चढ़ के आओगे तो आप देखोगे कि सामने ही आपको 3-4 ये गड्ढे दिखेंगे, कैविटीज। और ये मैन मेड है, अगर आप देखो पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के अच्छे से बनाए गए हैं। तो ये जो है, ये पुराने ज़माने में जो लोग सिल्क रूट से बिज़नेस करते थे, वो यहाँ पे अपना ज़रूरी सामान जैसे कि खाना, पैसा और सारी वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ छुपा के रखते थे, सो दैट कि किसी की नज़र में ना आए। अब आपको अंदर का दिखाते हैं। ये पैच आपको बहुत अलर्ट होके आना है क्योंकि यहाँ से ना सीधा नीचे का खुला कैविटी है, रोशनी के लिए ये सब किया जाता था। तो एंड यू कैन सी दिस इज़ द लिविंग रूम विद ए बिग विंडो। नाउ दिस इज़ द रीडिंग प्लेस। आप यहाँ पे एक विंडो देख सकते हो जिससे रोशनी आ रही है। यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ते थे या अपना बिजनेस का हिसाब लिखते होंगे कि कितना घोड़ा सिल्क गया, कितना घोड़ा सिल्क आया। तो ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा हाँफ रहा हूँ, पार्डन मी फॉर दैट। और ये केव्स जो हैं, हमारे अभिषेक सर हैं इंडियन आर्मी में, तो उन्होंने एक्सप्लोर करी थी। उन्होंने ही मेरे को गाइड किया कि यहाँ आना है और ये देखना है। तो आप इनको अभिषेक केव्स भी बोल सकते हो आज के ज़माने में। तो शानदार, हमने अभिषेक केव्स घूम ली। तो फाइनली आपका बाइक पे स्वागत है। अपन निकल चुके हैं गलवान के लिए। लाइफ में पहली बार इतना एक्साइटमेंट है, मैं बता नहीं सकता। और आज मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे आगे जो कार है वो इंडियन आर्मी की कार है और वो हमें गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे जाना है, क्या क्या व्यू पॉइंट्स वगैरह हैं, वो सब दिखाते हुए। तो मतलब अगर आप समझ पा रहे हो कि कितनी खुशी की और कितनी प्राउड की बात है ये मेरे लिए। तो अभी हमने बेस पीछे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया और सबसे पहले रूट प्लान की बात करते हैं। तो रूट प्लान की अगर बात करें तो लेह से निकल के आप चांगला पास होते हुए आसानी से डुरबुक जा सकते हैं और फिर डुरबुक से आप श्योक विलेज होते हुए गलवान वैली के लिए जा सकते हैं। 25 किलोमीटर जब आप श्योक विलेज क्रॉस कर लोगे, उसके बाद आपको एक वाई जंक्शन मिलेगा जहां से आपको एक एसएसएन रोड मिलेगी जो कि आपको सीधा गलवान में ले जाती है। 120 किलोमीटर 120, तो इस तरीके से मार्कअप हैं। किलोमीटर 23 किलोमीटर 56 किलोमीटर 120, तो ऐसे मार्कअप्स हैं। तो वो रोड आपको सीधा ले जाएगी। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट पाथ बाय विच यू कैन रीच गलवान वैली, है ना। फाइनली जो ड्रीम था, इतने दिनों से देख रहे थे, वो आज कंप्लीट होने वाला है। तो अपनी गलवान वैली राइड के लिए बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज़ जस्ट वाओ। तो ये वो वाई जंक्शन है जिसमें एक रास्ता ऊपर जा रहा है जो कि नुब्रा वैली के लिए जाएगा और ये रास्ता आपको गलवान ले जाएगा। श्योक से थोड़ा आगे जाते ही आपको मिलेगा इस रास्ते का पहला अजूबा। कैसे, चलिए बताते हैं। जब आप डुरबुक से किलोमीटर 23 मार्क में आओगे तो आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इफ़ यू कैन सी, ये एक ब्रिज है एंड एक और ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज अभी नॉर्मल यूज़ के लिए है जिससे गाड़ियाँ वगैरह जाएंगी। और ये जो आप सस्पेंशन ब्रिज देख रहे हो,
ये दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो चीज़ इसको खास बनाता है वो पता है क्या है? इंडियन आर्मी इस ब्रिज के बीचों बीच एक कैफ़े बना रही है, आप देख सकते हो बीच में। कैफ़े का नाम होगा टाइड्स एंड ब्रूज। दुनिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज में ये वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे लोग इस कैफ़े में बैठेंगे, नीचे से नदी बह रही है। इंडिया में तो फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ हो रहा है, और वहाँ से लोग ना सिर्फ सीनिक व्यू एंजॉय करेंगे बल्कि ट्रेडिशनल लद्दाखी खाना और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कुजीन है उसको एंजॉय भी करेंगे। तो वन ऑफ ए काइंड एक्सपीरियंस रहने वाला है ये आप लोगों के लिए जब आप यहाँ आओगे। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है कैफ़े, बट बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन, नीचे तेज नदी बह रही है और ऊपर आप दुनिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज पे बैठ के लंच कर रहे हैं। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए ना। तो आप जब फर्स्ट टाइम गलवान वैली आना तो आप यहाँ पे खाना खाना मत भूलना। लद्दाखी थुक्का एंड मोमोज सब एंजॉय करना। क्या सीनिक व्यू है भाई, यहाँ से आगे निकलते ही तो व्यू ही बदल गया भाई। देख रहे हो कैसा खतरनाक सा वो है, मतलब बिल्कुल फ्लैट वैली है नदी की। एक बार आप जब इस रोड पे आ जाते हो ना, श्योक से राइट लेके एसएसएन जो गलवान वैली की रोड है, फिर आपको एक ही रास्ता है। मतलब इस पे आपको ऐसा नहीं कि मैप की कोई ज़रूरत पड़ेगी या कुछ पड़ेगी। आप एक बार इस रास्ते पे आ गए, फिर ये सीधा आपको गलवान वैली तक ही लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा वॉर मेमोरियल अभी बना है। मैं अकेला होता तो मैं 100 क्रॉस करता इस रोड पे, पक्की बात है। खाली पड़ी है बिल्कुल। व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू। थोड़ा आगे चलते ही लेफ्ट में आएगी एक ऐसी मोनेस्ट्री जिसका अपना एक इतिहास है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है तारसिंग कारमो गोम्पा। पहले ये यहाँ नहीं होता था, जो नदी है उस तरफ हुआ करता था उसके, बट अभी इसको यहाँ फाइनली केव में इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत पुराना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी होता है जो कि है ला फेस्टिवल, एंड दिस इज़ फॉर देयर डीटीज़। जैसे कि जो पत्थर हैं, जो रिवर है, सारी चीज़ों में यहाँ के लोग उनको मतलब एक लोकल डीटी के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आके वो पूजा करते हैं और फेस्टिवल पूरे अच्छे से मनाते हैं। तो यहाँ पे जनरली वो लोग आते हैं जिनको थोड़ा सा पीसफुल रह के ध्यान करना है या मेडिटेशन वगैरह करना है, तो वो लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। तो अगर आप लोग गलवान वैली की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पे आप एक विज़िट ज़रूर पे करना। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आना मत्था टेकने। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। आज का सफ़र ऐसा चल रहा है जैसे मेरे को लग रहा है अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या बढ़िया आएगा उस तरह से मज़ा आ रहा है। हवा बहुत ही तेज़ है भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि भले ही टेम्परेचर 17 डिग्री है, बट हवा ने पूरी बैंड बजा रखी है। ओहो बढ़िया रोड, खाली रोड। तो BMW एक बार 100 तो दिखा दे 100 से ही बाइक ऐसे पहुँचती, जबकि सोचो इस रीजन में पावर जनरली कम रहता है 70-80% कैपेसिटी भी काम करती है बाइक। स्टिल वाह, व्हाट अ रोड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है दैट इज़ हाफ वे मार्क टू गलवान वैली, किलोमीटर 56 मार्क। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए हमारी इंडियन आर्मी ने क्या इंतज़ाम किए हैं वो वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। अभी क्या धूल उड़ रही है भाई, बेहतरीन। ओहो ओहो, ये तो धूल का गुबार आ गया। एक्चुअली नीचे देखो पूरा घाटी है ना, वहाँ धूल। अभी हवा चल रही फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पूरा क्रॉस विंड जो है धूल के गुबार लेके आ रहा है रोड पे। कोई बात नहीं जी, अपन बिल्कुल रेडी है। और ये आ गई एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। रास्ता पूरा अच्छा है, बस बीच बीच में थोड़े से ऑफ रोड पैचेस हैं और एक दो छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स हैं अभी तक। आगे का अपडेट आगे देंगे। तो किलोमीटर 56 का जो माइलस्टोन है वो गलवान के रास्ते का बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है किलोमीटर 56, यानी कि जब आप डरमुख से चलोगे तो एग्जैक्ट हाफ वे है गलवान वैली जाने के लिए। गलवान पॉइंट जो है
और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ स्टे भी डेवलप हो रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ आओ, खाना पीना है तो आप खा पी सकते हो, और अगर आपको स्टे करना है और रात में स्टार गेजिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो नाइट एक्सपीरियंस है वो भी अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। आपको बढ़िया तारे दिखेंगे जब मौसम साफ़ होगा, तो आप फुल एंजॉय कर सकते हो। ये भी बन रहा है, बहुत ही जल्दी ये भी रेडी हो जाएगा। जब तक आप आओगे या कुछ टाइम में, तब तक ये आपके लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप रुक सकते हो और बिल्कुल मिडवे है, तो यहाँ आप खा पी भी सकते हो। तो अभी हम लोग आए हैं किलोमीटर 63 पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक फ़िश पॉन्ड। और बुद्धिस्ट कल्चर में जो है फिशेस जो हैं बहुत ही लकी मानी जाती हैं। जो 8 लकी साइंस हैं उनमें से एक है। यहाँ पे बहुत गुड फॉर्च्यून आता है अगर आप मछलियों को देखते हो। तो ये पॉन्ड अभी आपको दिखाते हैं चल के। वेदर थोड़ा सा ऑफ है आज, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तो वो है। तो ये वो नदी है और इसी में एक तालाब है। हालांकि अभी बहुत तेज़ फ्लो है ना, तो वो तालाब कहीं ना कहीं नदी में छुप गया है, तो वो दिख नहीं रहा है, तो इसी वजह से फिशेस विजिबल नहीं है। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी जब थोड़ा शांत होता है तब यहाँ पे फिशेस दिखती हैं जनरली। एंड अभी फ्लो ना बहुत ही तेज़ है नदी का, तो इसलिए उतना दिख नहीं रही है। लुक एट द विंड, ये हवा ना आपको इधर से उधर ना हिला देगी पूरा, बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप जब भी आओ तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, और अगर पानी शांत हुआ, मौसम अच्छा हुआ, तो आपको फिशेस भी जो है दिख जाएंगी। बट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। भाई मौसम धीरे धीरे करवटें ले रहा है, बिगड़ रहा है। अभी आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ बताऊंगा। आपने कभी सुना है कि सिल्क रूट हुआ करता था, जिससे ट्रेड हुआ करता था बहुत पहले, जहाँ पे सेंट्रल एशिया से लेके चाइना तक विथ इंडिया पूरा ट्रेड रूट जो हुआ करता था, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूर उसके हल्के हल्के ट्रेसेस दिख रहे हैं, बट आगे अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके जो है रिमेन्स अभी भी बचे हुए हैं। तो वो ट्रेड रूट आपको दिखाएंगे, जिसको सिल्क रूट बोलते थे। पहाड़ों पे अगर आपको पतली पतली लाइनें दिख रही हो तो ये वही रूट है, बाकी आगे भी और दिखाएंगे। आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ से रूट दिखता है। तो अगर आप पहाड़ पे एक पतली सी लाइन देख पा रहे हैं, जो कि एक पतला सा रास्ता अगर आपको दिख रहा हो, तो ये पुराने ज़माने का जो हमारा ओल्ड सिल्क रूट जिसको बोलते थे वो है। बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस रूट का, क्योंकि जो सारा ट्रेड है वो मोस्टली इसी रूट से होता था। वहाँ देखो आप आगे तक आपको दिख रहा है, वो जो रूट है पूरा आपको दिख रहा होगा। इस ओल्ड सिल्क रूट को जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि सैकड़ों साल पहले कैसे मुमकिन था कि कोई इस तरीके की मुश्किल जगहों पे भी रास्ते निकाल देगा। इसीलिए तो कहते हैं इतिहास अपने आप में एक रोमांचक दुनिया है। यार ये सिल्क रूट देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मतलब मैं किताबों में पढ़ा करता था, आपने भी पढ़ा होगा NCERTs में, बाकी सारी बुक्स में बहुत बार इनका मेंशन है कि कैसे ट्रेड होता था। ये सारी चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी उसके जो है रिमेन्स बाकी हैं। दिख रही है रोड, बाइक ना पूरी ऐसे ऐसे हो जा रही है, बीच बीच में ऐसे ऐसे हिल जा रही है, बिल्कुल लहर जा रही है। ओह वाह। तो जब आप डरबुक से 70 किलोमीटर दूर आओगे तब आपको एक ये मैजिकल वाटर बॉडी मिलेगी। मतलब मैंने आज तक इतना क्रिस्टल पानी नहीं देखा, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी घूम के आया हूँ, वहाँ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा लगून है, जैसा लग रहा है बिल्कुल अनटच्ड, कोई यहाँ आया ही नहीं। बिल्कुल टर्कोइस वाटर जो बेस है, तल्ली है, पूरी दिख रही है। मतलब यहाँ आप आओगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ज़रूर ज़रूर आना है, मस्ट विजिट प्लेस। बिल्कुल रोड में आपको लेफ्ट में ही दिख जाएगा, बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, तो आसानी से आप आ सकते हो। ये पानी की छोटी सी झील आपका पूरा मूड रिफ्रेश कर देगी।
मैंने लाइफ में आज तक इतनी क्रिस्टल क्लियर वाली वाटर बॉडी नहीं देखी भाई। मैं तो, मेरा दिल खुश हो गया। अभी तक जितनी भी चीज़ें घूमी है मैंने यहाँ पे, दिस वॉज द बेस्ट। मेरे को ये नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। क्या सुंदर पानी था, मतलब आदमी का नहाने का मन कर जाए। बेहतरीन यार, ये रोड तो बहुत ही शानदार है। चलो भाई चलते हैं, अभी भी 50 किलोमीटर और चलना है। बट बीच की जितनी अच्छी अच्छी जगह हैं, जो भी घूमने लायक जगह हैं, सब आपको दिखाते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे। भाई ये देखो, यहाँ मैंने झरना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये रास्ता भाई इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। झरना भी आ गया और तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग भी आ गई। मैंने पैर ऊपर कर लेता हूँ, मेरे जूते नहीं भीगने चाहिए भाई, बाकी कुछ भी हो जाए। आगे का वेदर देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल है। मेरे को लग रहा है भयंकर बारिश ना हो जाए आगे की। ये ट्रक्स वगैरह जो हैं, यही वो हैं वो जो सामान लेके यहाँ जाते हैं, जिससे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ज़रूरत का सामान, आर्मी की ज़रूरत का सामान। सोचो ऐसे टेरेन में आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हो, कितना मुश्किल काम है ना। जस्ट इमेजिन कि यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं, ना खाने का, ना बिल्डिंग बनाने का, ना कोई और चीज़। इनफैक्ट सब कुछ उल्टा है। आंधी तूफान बारिश इतना तेज़ है, मौसम ऐसा रहता है खतरनाक सा। तो मतलब एक काम जो जैसे हम लोग को नॉर्मल दिल्ली गुड़गांव में जो काम करने में 1 यूनिट की मेहनत खर्च हो रही है ना, यहाँ पर वो 100 यूनिट की मेहनत खर्चा है। मतलब 100 गुने मेहनत है यहाँ पे। गजब का काम कर रही है हमारी आर्मी भाई। अभी बारिश तो बहुत ही तेज़ हो गई, तो मैंने अपने सारे रेन लाइनर पहन लिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो पूरे ही भीग जाएँ एकदम से। भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं, कहाँ पलटी मार जाए। तो अगर वो दूर आप एक फोर्ट देख पा रहे हैं, वो है यारगुलक फोर्ट। और ये एंशिएंट टाइम में सिल्क रूट पे एक कंट्रोल पॉइंट हुआ करता था। मतलब इसके राइट और लेफ्ट में साउथ और नॉर्थ करके डिवाइड था, और जो भी ट्रेड होता था यहाँ पे टैक्स उसका देना पड़ता था, अगर टेरिटरी से बाहर जा रहा है या टेरिटरी में आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे कितना दूर है, दिख रहा है। आँखों से देख के विश्वास ही नहीं होता कि कोई कैसे यहाँ पे पूरा एक किला बना सकता है। और ये किला सिर्फ एक किला ही नहीं था, ये पुराने ज़माने का एक टोल नाका भी था। इससे पता चलता है कि अपना भारत सदियों से ही बहुत समृद्ध रहा है। तो 104 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए और अब हम लास्ट स्ट्रेच में हैं। बिल्कुल अब हम पहुंचने वाले हैं गलवान वॉर मेमोरियल। 120 किलोमीटर पॉइंट पे है वो। इमोशनल वाला फील आ रहा है अभी, सही बताऊं तो। 2020 में जब न्यूज़ आई थी भारत और चाइना का गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, तो बहुत ही दुख की बात थी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। आखिरकार आता है वो मौका जिसका इंतज़ार मैं और आप दोनों ही बहुत बेसब्री से कर रहे थे, और वो जगह है गलवान। यहाँ आके आपका दिल भावनाओं से भर जाएगा। तो जब आप गलवान वैली में गलवान वॉर मेमोरियल आओगे, तो आप सबसे पहली चीज़ जो प्राउड फील करोगे वो ये है कि ये जो वॉर मेमोरियल है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है एट 14,500 फीट और 4,500 मीटर्स। तो यहाँ आप आओगे तो आप अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आप दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल में आओगे, एंड दैट्स ए रियली प्राउड थिंग। तो ये जो आप मेरे सामने मेमोरियल देख रहे हो, ये जब तक आप यहाँ आओगे ना 15 जून और उसके बाद, तब तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपके स्वागत के लिए। ये पीछे वैली है जो कि गलवान वैली है। जस्ट ये जो बीच में आप एक पत्थर देख रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर मैं आपको जूम इन करूं, और वो जहाँ पे आप 2 स्ट्रीम्स मिलते हुए देख रहे हैं, वो एक्चुअल गलवान वैली है, जहाँ पे हमारे 20 ब्रेव हार्ट्स ने अपनी जान दी थी अपनी देश की सेवा के लिए, और दुश्मन को पीछे खदेड़ा था। तो मेरे राइट में जो आप ये स्टोन देख रहे हैं, ये स्टोन एग्जैक्टली उस पॉइंट से पीछे गलवान वैली से लाया गया है जहाँ पे एग्जैक्टली फ़ाइट हुई थी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और चाइनीज़ के बीच में, और ये वहाँ से लाया गया है। सो इट्स ए सिंबल ऑफ
करेज एंड वेलोर जो हमारे फ़ौज के हमारे जवानों ने दिखाया था और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। जब आप आना तो आप ज़रूर ये देखना। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेन जो है यहाँ पे मेमोरियल बनेगा। जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे उन सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी पीछे। तो जब तक आप आओगे, जब तक ये प्लेस ओपन होगा फॉर टूरिस्ट, तब तक ये सारा कुछ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे आना, और जब आप यहाँ आओगे तो आपको जो बोलते हैं ना कि इमोशनल हो जाओगे, आप भावनाओं से भर जाओगे जब आपको पता चलेगा कि पीछे ही वो गलवान वैली है, जस्ट 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे फ़ाइट हुई थी। और बिल्कुल उसी स्पॉट पे ये मेमोरियल बना जा रहा है। बहुत बड़ा मेमोरियल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए यहाँ पे रहेंगी। तो गलवान बिल्कुल रेडी है आपके स्वागत के लिए। जब आप यहाँ आओगे तो आपको खाने पीने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एक शानदार सा कैफ़े आपके लिए रेडी हो रहा है। और जब तक आप आओगे तब तक ये कैफ़े आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका होगा विथ बेसिक अमेनिटीज़ लाइक टॉयलेट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आप आके आराम से खा भी सकते हो। यहाँ पे आपके लिए एक शानदार सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, सो दैट जब आप यहाँ आओ तो आई लव गलवान के साथ आप एक फ़ोटो खिंचा पाओ। आप भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आके वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि देना, आपको अच्छा लगेगा। वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।